को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का ठोस लाभ उठाइएगा। अपने दया के सागर, दया के समुंदर जगत गुरु भगवान जी महाराज जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप एक विशेष विषय पर इन दिनों ये दैवी चर्चा चल रही है, जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारी साधना में बहुत काम आ रहा है और आता रहेगा। ये विषय जो प्रभु ने अब चलाया है, आपके लिए डायरेक्ट परम आवश्यक है। गीता का भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से तो आप उन्नति कर रहे गए, भगवान की ओर बढ़ते जा रहे गए, अपने अंदर देखते जा रहे गए, उत्साह लेते जा रहे गए, अपनी कमजोरियों पर हावी आते जा रहे गए भक्ति के माध्यम से। और गीता के 18 अध्यायों में भगवान ने कैसी भक्ति बिखेरी है, उस दिन मैं कह रहा था, जैसे किसान धरती को तैयार करने के बाद कैसे वो छिट्टे मारता है बीज के, कोई भी यहां गया, कोई वहां गया, कोई उस कोने में, कोई इस कोने में, कोई बीच में गिर गया, इससे छिट्टे मारता जाता है अपने खेत के अंदर। भगवान ने 18 अध्यायों में भक्ति के छींटे लगाए। हमारा काम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जाके चुनना है, हंस बन के वो जहां जहां ये भक्ति के मोती गिरे हुए हैं उनको ले लेना है। शाबाश, ले लेंगे। हमने पहले तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक को लिया था। तो मन अपना परमात्मा में कैसे खुद ही हो खबर छोड़ मत जी जना, कैसे मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग उठर जन मसरूफे जग। पूरा जवाब भगवान ने इस 4 पंक्तियों में दे दिया। अब अगर हम खोज करें न 4थे अध्याय में भी बस चुपचाप, 5वें में भी चुपचाप, 6ठे में भी चुपचाप है। ये अध्याय भक्ति प्रधान थोड़ी गए, ये तो कर्मयोग प्रधान है। लो 7वां अध्याय हमारा घर पूरा कर देगा। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक आपको कंठस्थ है, ज़बानी याद है। परमात्मा करे आज मैं बढ़ चढ़ के इस पर न्याय करें, क्योंकि यहां भक्ति चरम सीमा को पहुंचती है। यहां भक्ति भक्त दोनों ही तलीन हो जाते हैं भगवंत के अंदर है। ये प्रसंग तो फिर हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी सिद्ध होगा, जहां भक्त और भक्ति दोनों तलीन हो जाती है। वो मेरी देवियों, मेरे सजनों, भगवंत में शुरू में 3 चलती है ना, कहां से ये 3 होके चले थे, जहां से उन्होंने कहा तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन है आपका मेरा धर्म, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। बोले वाला भगत, और जब सिर झुकाया चरणों में तो भक्ति, और जिसको कह रही है वो भगवंत। तीनों चल पड़ा। अब चलो आगे। इस 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में 2 तलीन हो जाएंगे। भगवान मुस्कुराते रहेंगे और वो अपना कर्तव्य पूरा कर लेंगे। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भगवान करे आज जो विचार मैं गीता जी का प्रकट करने जा रहा हूं, सदा सर्वदा के लिए वो हमारे अपने बन जाए, हमारे हो जाए, सदा सर्वदा के लिए हमारे ही बन जाए। सारे संसार के अंदर मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, प्रेम की लहरें यूं दौड़ रही हैं जैसे किसी नदी के किनारे कभी खड़े हो
तो लहरें दौड़ती हैं, इस किनारे से उस किनारे तक को छू करके विलीन हो जाती हैं। अब तक ना देखी हूं तो फिर कभी मौका लगे तो जरूर देखना। लहर इधर से उठी, उस किनारे को स्पर्श करेगी। अच्छा, और वहीं फिर विलीन भी, यानी कि पीछे हटके आएगी, विलीन हो जाएगी, अर्थात बीच में ही मर्ज हो जाएगी। जहां से उठी थी वहीं तलीन हो गई। हाँ, आहा, वहीं के वहीं एक में हो गई। इसी को प्रेम कहती है, जो यथार्थ प्रेम है, बदनाम प्रेम नहीं। आजकल तो प्रेम बदनाम है, मूर्खों ने बदनाम कर दिया। शुद्ध, पवित्र, निर्मल प्रेम, जिसमें भगवान की झांकी हो, जिसमें प्रभु मुस्कुरा रहे हो, प्रेम उसी को कहती है। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप है। प्रेम भगवान का स्वरूप है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान की इससे बढ़ के परिभाषा नहीं सकती। भगवान प्रेम स्वरूप, गॉड इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। भगवान प्रेम स्वरूप है। जरे जरे में इन्होंने प्रेम डाल दिया है। चाहे इन चर्म चक्षु से हम किसी प्राणी पदार्थ को जड़ देखते हैं, लेकिन प्रेम है। भगवान ने जब वृक्ष में प्रेम न डालते इतना विकास ही ना होता। अगर चींटी में प्रेम न डालते तो दूर से दाने उठा के अपनी बिल में ना आती। पक्षियों में प्रेम न डालते तो बच्चे न पलते। चारों ओर देखिए, आपके मां बाप में प्रेम ना होता तो आप इतने फुच्चर और इतने पढ़े लिखे न, कितनी भारी कुर्बानी ये प्रेम करवा लेता है, बड़ी भारी कुर्बानी। बस इसमें इंसान ने महामूर्खता की। बाबा, कुछ मुझे चोट लग रही है, मैं बोल रहा हूं तो। यहां आके नारी ने महामूर्खता कर ली जब प्रेम में अपना स्वार्थ डाल दिया। याद रखना, बड़ी भारी भूल, जिसे अंग्रेजी में ब्लंडर कहेंगे, बड़ी ब्लंडर, नट मिस्टेक, नट एरर। इसे ब्लंडर, भयानक भूल कर डाली जब आपने बीच में स्वार्थ रख दिया। हो गंगा जल और हो भी हर की पौड़ी का, और वो आप उसमें मिट्टी डाल दे। शेम शेम है। गंगा जल के हर की पौड़ी का जल इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना स्वच्छ, उसमें मिट्टी। भगवान का स्वभाव प्रेम, भगवान की मुस्कुराहट प्रेम, भगवान का ज्ञान प्रेम, भगवान की चेतनता प्रेम। मूर्ख इंसान ने उसमें स्वार्थ डाल दिया। प्रेम तो हर एक में है, नहीं जिंदा रह सकते हम। क्या प्रेम है तो हम जिंदा है। एकाग्र रहना। आज मैं भी खो ना जाऊं, अपने में कुछ रहूं, कुछ समझा भी सकूं। प्रेम है तो हम जिंदा है। हां, और प्रेम की उम्मीद है तो हम कर्म करते हैं। आप कभी भी कर्म ना करते मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अगर प्रेम की उम्मीद ना होती तो। सचमुच महापुरुषों ने ठीक कहा, प्रेम के आधार पर शरीर टिका हुआ है। होप सस्टेन्स लाइफ। उम्मीदों पर हमारा जीवन कायम है। जिंदगी बाउमीद कायमस्त, कायम टिकी हुई अस्त में है जिंदगी। मेरे जीवन उम्मीदों पर टिका हुआ है। और उम्मीद में क्या है? प्रेम। सारा कुछ प्रेम के आधार पे हो रहा है। पढ़ते हैं हम प्रेम के आधार पर, मैं बहुत कमाऊंगा, उम्मीद है, उम्मीद में प्रेम है, आशा है, कमाना सीख लिया, अब मैं शादी तो बिल्कुल ही उम्मीदों के आधार पर है। शादी कैसे किसी ने शब्द निकाला था, पर आज वो शब्द पता नहीं कहां बुखारत बन के उड़ गया। शादी खानाए आबादी, घर की आबादी, रौनक, मां की कदर, पिता की कदर, भाई की कदर, पतिदेव की कदर, कदर हंसना खेलना, उनके काम आना, उनकी कमी को पूरा करना। सपने घर में स्वर्ग उतरता था जब देवी भगवती पतिव्रता के रूप में आती थी, यथार्थ रूप में भरजाई के रूप में आती थी, यथार्थ रूप में बहू के रूप में आती थी। है, उनको सास कहती थी मेरी देवी आ गई, मेरी चांदनी मेरे घर में आ गई, पुत्र मेरा चांद, बहू मेरी चांदनी। है, कहां गए वो भारत के दिन? आपसे काम करवाता रहेगा। उम्मीदें जो रखी आपने, बाबा क्यों? गौर करना मेरी देवी, मैं आपको ले चलूंगा भगवान के चरणों में।
उम्मीद रखी आपने, आशा रखी, हाँ आशा में प्रेम है, आशा में खुशी है, आशा में चिलबलाहट है, आशा में मुसर्रत है, आशा में हर्षो उल्लास है। ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हम ऐसा कर लेंगे। आप घुट भरते हो खुशी के, फिर मैं ऐसा करके फिर ऐसा कर लूंगी। फिर हर एक इंसान परमात्मा की कसम, शेख चिल्ली का कोई बड़ा पुत्र कोई छोटा पुत्र, सारे ही जो है मैल खड़े करते हैं किसके? हवाई किले खड़े करते हैं। फिर अगर ना खड़े करते जिंदगी टिक नहीं सकती। शादी से पहले आपने कितने महल खड़े किए, शादी के बाद कितने महल किए, मां बनने से पहले कितने महल खड़े कर लिए। ऐसा कर लूंगी, फिर ऐसा मां बनूंगी, ऐसा बच्चे पालूंगी, मैं ऐसा चुमूंगी, फिर ऐसा गोदी में लूंगी, फिर वो रोया करेगा, फिर मैं धीरे धीरे चुप कराया करूंगी। काका तू चुप कर, काका तू, हालांकि बच्चा अभी हुआ कोई नहीं, अभी नौकरी मिली नहीं है। सबसे पहले मैं बहन को दूंगी, बहन के कपड़े सिला दूंगा, मां के कपड़े मैं उनके सिला दूंगा, अभी नौकरी मिली नहीं है। क्या आपने सोच रखा? मेरे पिताजी के पास कपड़े नहीं है, मैं ये करे कितने, और फिर ये कहते हुए आपको खुशी कितनी होती है? ये खुशी नहीं, ये भगवान का प्रेम है जो आप ही से बाहर हो जाती है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा ऐसा बन जाएगा, फिर गरीब वाले मेरी इज्जत करेंगे, फिर मैं जरा कुछ एट के चला करूंगा, कोई फिर कोई ऊंचा घराना मुझे देखने आएगा, फिर तो मेरे जमीन पे पैर नहीं लगेंगे, मैं बड़ी नखरे किया करूंगा। ओए ये हर एक इंसान शेख चिल्ली, हर एक, हम भी इस मार्ग में शेख चिल्ली है। मेरा मन लग जाएगा, मेरे मन के संकल्प खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं एकाग्र हो जाऊंगा, मैं अपने जिस्म और मन को भूल जाऊंगा, मैं तल्लीन होगा, मेरे मालिक मुझसे बड़ा प्यार करेंगे, मैं अपना जन्म सफल कर लूंगा। ये वर्ग शेख चिल्ली, ये अपने महल खड़े, अपने रूप में भी एक भगवान का प्यारा भी महल खड़े करता है और दुनिया वाला भी महल खड़े करता है। उसका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है, लेकिन हम भरते आनंद के घूंट है। प्रेम ही प्रेम, एवरीवेयर यू प्लीज सी एंड परसीव माइन्यूटली, आपको नजर आएगा हर एक प्रेम के आधार पर जिंदा। वह मैंने अभी कहा था, गलती कर लेते हैं जब हम स्वार्थ रख लेते हैं। इसमें स्वार्थ नहीं रखना था, तो फिर जिंदगी कैसे रहे? जिंदगी कृष्ण कहती है अपना कर्तव्य सामने रखना था। ये नहीं ना बताया गया स्वार्थ की जगह कर्तव्य, मैं अपना कर्तव्य निभा दूंगा, जो मेरा कर्तव्य, मैं एक हूं ना, रिश्ते मेरे कितने बन गए, मैं किसी की बेटी हूं, मैं किसी का पत्नी हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी की मामी हूं। एक शादी के बाद कितने रिश्ते बन गए। इतना बोझ तू कैसे उठाती है री? अरे तू कितना बोझ उठा लेती है एक शादी के बाद? कितने रिश्ते निभाओ, मेरा कर्तव्य है। शादी के बाद कितने रिश्ते हो जाती हैं, कितने ही, माँ की ओर से, पिताजी की ओर से, फिर कई कसर जो झूठी मुठियां गली की चाचियां, अंकल और ये वो बना लेती हैं, फिर आपके यार दोस्त, फिर यार दोस्तों के घर वालियां झूठी मुठी जो है भाभी जी कह के अपनी जेब खाली कर दिवाते हैं। शाबाश, कितने है जो हम करते रहते हैं। अगर उसमें हम स्वार्थ न रखें और कर्तव्य बनाए, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मैं पूरा कर दूंगा, आगे मैं इसके काम आऊंगा, ये बस या मार खा ली, मैं इसकी आज आ जाऊंगी, कल ये मेरी आ जाएगी, आज हमारी शादी है मैं इनके करूंगी, कल ये मर गए, मेरा कर्तव्य ये करे ना करे उनसे। हमारा धर्म, हमारा हिंदुस्तान पुकार के कहता है, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति पुकार कहती है अपनी ओर से करो, वो मेरे काम आएगा। या आपने कहा भगवान पीछे हट गया, जब आपने अपने प्रेम की कीमत लेने की कोशिश की, आपके इष्टदेव, आपके अंतर्यामी आपके पीछे हट गया कि ये बड़ा मूर्ख है। प्रेम की कीमत अगर मेरे से पूछ भी जाए, मैं मूर्खता से जवाब भी दूं, प्रेम की कीमत अपने आप को कुर्बान कर देना। प्रेम का तकाजा है, प्रेम का स्वभाव है, अपने कुर्बान कर दो, अपने मूल्य कुतरा करके रख दो। है जिधर नजर मारो वृक्ष अपनी मूली कुतरा करवा रहा है कि नहीं? जरा देख लो आप, बीज इसमें अंदर डाला, बीज ने अपने आप को मिटा कर रख दिया, बीज में से क्या निकल आया? कोंपल निकल आया। कोंपल सीडलिंग, सीड से बन जाता है सीडलिंग, सीडलिंग ने अपने आप को मिटा कर रख दिया, बीच में बन गया मोटा तना, तना ने अपने आप को कुर्बान किया, बीच में निकल आई शाख, शाखों में से फिर शाखाएं, उसमें से देखो कुर्बान होते जा रहे हैं, उसमें से पत्ते, हाँ पत्तों में से बूर, बूर ने कुर्बान किया फूल, फूल में से फल, फल ने कुर्बान किया आपके मुंह के अंदर, आपके पेट के अंदर, पेट से खून बना, वीर्य बना, रक्त बना, हाँ आपकी ताकत बना, आपकी आंखों की जो है ज्योति बना, आपकी शक्ति बना। और अगर आप शाणे हैं तो वो शक्ति जाप में, भजन में, सिमरन में, और अगर आप जल्ले हैं तो वही शक्ति पुत्रों धियों के पैदा करने में लगा डाली। या शक्ति ऊपर निकल जाती तो आपको चमक उठती और आपको प्रसन्न कर लेते, या वो शक्ति नीचे के रास्ते से जाकर के घर में नरक बन गया। शक्ति वही है, ऊपर जाए तो भगवान की ओर, नीचे जाए तो नरक की ओर।
आमतौर पर 99% नर नारी आजकल के नर्क पैदा कर लेते अपने घर के अंदर। पर ये था क्या? एक छोटा सा बीज था, चाहे एक गेहूं का दाना भी था, कितना मिट के कितने दाने बन गए। उसी का आटा हमने खाया, उसी की शक्ति हमारे अंदर बन गई। तो हर एक चीज अपने आप को मिटा रही है प्रेम के अंदर, मिटाई जा रही है, मिटाई जा रही है। दादा दादी मिट गए, हमारे माँ बाप बन गए, माँ बाप मिट गए, आप बन गए हो। अभी आंखों से देख लो, आप रगड़ते जा रहे हो अपने आप को। ये तो आपके भाग अच्छी हैं कि बीच में परलोक बनता जा रहा, वरना आप रगड़े गए थे। बिल्कुल ही आप रगड़े गए थे, बिल्कुल ही गए। ये कुछ बीच में पुण्य किए हैं, किसी पहुंचे हुए महापुरुष को या तो आपने जल पिलाया, उसकी प्यास बुझाई, या आपने उसको भोजन दिया है, या कोई और बड़ा पुण्य हुआ है, किसी पहुंचे हुए की दुआएं ली आपने, और आपको ये मिल रहा। जब तक ये पहुंचे हुए की दुआएं ना मिले तब तक सत्संग नहीं मिलता। उसने अपने अंदर कोई तप दिया है आपको, उस तप के अंश से सत्संग मिलता है। मैं बताऊंगा आपको, मां बाप का खून या वीर्य लगे तो पुत्र पैदा होते हैं, या धियां पैदा होती हैं, औलाद कह दो। मां बाप का वीर्य लगे तो औलाद पैदा होती है। किसी महात्मा की शक्ति पैदा लगे तो बीच में भक्ति पैदा होती है। मां बाप के वीर्य से औलाद पैदा होती है, और महात्मा के तप से बीच में भक्ति पैदा होती है। और भक्ति कहां से पैदा होती है? सत्संग से। ये किसी पहुंचे की दुआएं हैं जो आपको सत्संग मिल गया। सत्संग भी गीता जी का। आए गाय 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 गाय। खुद भगवान को शर्म नहीं आई, संकोच नहीं किया भगवान ने कहते हुए, वरना जो खुद उपदेश दी वो ऐसा नहीं बोलता। पर भगवान ने सच्चाई प्रकट कर दी। क्या सआदत ये हो शाजू, ये किसी जन्म में नसीब होती है, हर जन्म में नसीब नहीं। सच्चाई कैसे प्रकट की है मेरे प्रभु? कोई संत होता बोल के ना बोलता, कोई महात्मा होता बिल्कुल ना बोलता। पर अगर रब भी ना सच्चाई प्रकट करेगा तो करेगा कौन? गीता जी का मौका, गीता जी के ज्ञान के श्रवण करने का मौका। भगवान कहते हैं बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत ही कम। फिर भगवान ने और मेरे जैसे को तो रोया खूब। जब मैं यहां तक पहुंचे तो शुक्र है भगवान की प्यारी बने, हम इसकी रिसर्च कर रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं। भगवान ने कब फिर रोआ दिया मेरे जैसे को। जब आगे मैंने पढ़ा, हाँ अरे इतना तूने कर लिया, पर इन बा कमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से फिर जी रो पड़ता है कि इन सुनने वालों में, पढ़ने वालों में, श्रद्धालुओं में कोई होगा जो रब तक जा पहुंचे। नहीं तो बीच में फिर अटक जाओगे, फिर कोई आपको फंसा लेगा, फिर कोई टेम्पटेशन दे देगा, प्रलोभन दे देगा। प्रलोभन भी तो काल युग में पग पग पे प्रलोभन, जिनके से हमने तर के जाना, नजरें सीधी रख के जाना, प्रेम इधर उधर न जाए, सीधा ही प्रेम भगवान की ओर हो, निगाहें न भटके इधर और। अरे कभी आपने टांगा देखा? टांगा, हाँ मालाकैट पे चलती होंगे, चाहे बहुत कम रह गए टांगे, हाँ तब उन्होंने टांगे के साथ घोड़े को जोत दिया, हाँ घोड़े के साथ कई चीजें और भी पहनाई जाती हैं, हाँ लेकिन सबसे पहले आंख के ऊपर खोपे भी पहनाई जाती हैं। क्यों? ताकि वो इधर उधर देख के एक्सीडेंट न कर डाले। उन्होंने यूं खोपे लगा देते चमड़े के आंख के साथ। अब गौर से देखना कि ये लग गया, अब इधर भी क्या उसका देखना बंद हो गया, इधर भी देखना बंद हो गया, निगाहें कैसे आएंगी? सीधी, बिल्कुल सीधा, पर एक्सीडेंट नहीं होगा। तो बाबा पर मुड़ेगा कैसे? वो कमले 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 मुड़ेगा कैसे? तो जब वो इधर भाग मुड़ेगा तो फिर आंख भी तो इधर जाएगी, तो फिर भी सीधा एक तरफ गया। अगर घोड़े की ये ना बांधी जाए, एक्सीडेंट का खतरा, कहीं इधर मुड़ जाएगा, कहीं इधर मुड़ जाएगा, और सीधा जाएगा। यही रब ने कहा, अगर मेरे प्रेम को निभाना है, निगाहें ना भटके। निगाहें का मतलब, निगाह में कौन? निगाह भटकती है क्या? मन भटकता है। कभी निगाहें भटकी, निगाह में मन बैठ के तकता है, देखता है, प्यार पैदा करता है, अच्छा समझता है। नकती आई बट में आई, निगाहें थोड़ा भटकती है। कहने को कहते ना, यार तू आंख मार रहे हैं, मैनू आंख थोड़ा मार रही है, आंख में मन बैठा है वो मार रहा। बेटे आंख तो एक बोलने के समाज में एक शब्द बन गया ना, वरना तो मन आंखों द्वारा अपने अंदर के भावों को प्रकट करता है। आहा आहा आहा। वो बचपन में सुना करते थे, कोई चौराहे पर आते थे तो वो बोलते थे सोनी माईवाल, या भी ऐसे ऐसे सुना। मुझे अब तक एक लाइन याद है, खड़े होते थे, बड़ा मीठा मीठा मुसलमान आते थे तो बोल जाते थे। तो कोई वो हीर गा रहा है, कोई कैसे करते, उसमें से एक था, अब तक मुझे याद है, जो हमारी इसमें बड़े काम आ रही है। क्या क्या क्या, आहा लोका दी रोन अखियां, ओ मेरे से प्यार करने वाले अब तो आ जा। लोका दी तो रोन अखियां, पर मेरा रोंदा ही दिल माइया, मेरा तो मन रो रहा है। लोग तो अखियां, इस छोटी सी लाइन में गजब डाल दिया। लोका दी रोन अखियां, साडा रोंदा ही दिल माइया।
कभी आंखें भी रोती हैं। हमेशा जब भी रोया करता है दिल ही रोता है, और दिल में क्या है? प्रेम। आहा, ये भगवान का रूप है, यही भगवान का स्वरूप है। यही मैं शिकवे देता हूं, परमात्मा तुझे दुनिया बनाने का शौक था तो मनुष्य जाति न बनाता। अगर मनुष्य जाति बनाई थी तो पैदा करने से पहले फूंक देता, वृत्ति मेरे में लगा के रखना, वृत्ति भटका के न रखना, लगा के रखना, भटका के न रखना। इतनी सी बात भगवान देते तो भगवान का कहना कभी इधर उधर ना होता। भगवान का सीधी बात हमारे मन में सदा रहती। शाबाश, जैसे बाली की पत्नी को जो रो रो के मर रही थी, बहुत ही बुरा हाल अपना कर रही थी बाली की पत्नी, जब बाली को भगवान ने मार दिया। आप से बाहर अंग तक भी अगर भगवान आप ना आते तो अंग शायद कपड़े भी फाड़ दिए होते, बिल्कुल नंगी बनंगी हो गई होती। आप से बाहर थी, बाल तोड़, ये कर, थप्पड़ मार, इतना प्यार शरीर के साथ। तब भगवान जी बीच में आ गए कि अब तो ये बाहर हो जाए, आप अपने शरीर से परे होती जा रही थी। तब कहा मैंने क्या मारा? आपने मारा है ना, थोड़ी देर रुक जा। तो भगवान जो कहने वाले शांति मिल गई, उन्होंने वरदास्त्र उठाया, सर्वसमर्थ है ना, हाथ उठाने से ही जैसे मन में पता नहीं क्या हो गया। तू कहते मैंने मार दिया, देख मैंने मार दिया? नहीं बाली की पत्नी, मैंने कुछ नहीं मारा, आपने नहीं मारा, ये तीर लगाया है। मैंने तो तीर ही लगाया, मारा तो नहीं। ये तेरे पति, ये उनका सिर, ये नीचे धड़, ये उनके चरण, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। पर मैं तो पहले एक बार कहती थी जब भागे भागे आ जाते थे, अब मैं इतना रो पिट 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 के मर रही हूं। उन्होंने मेरे हाथ से पकड़े, मैंने अपने आधा अंग लहूलुहान कर दिया, उन्होंने रोका नहीं मुझे। तो फिर क्या हुआ? ये बोलते नहीं, ये हिलते नहीं, तो इनकी शक्ति चली गई है। तारा, मैंने मारा तो नहीं, इनकी शक्ति निकल गई है। शक्ति निकल गई, हाँ। अब भगवान, ये नहीं कि भगवान राम ने मर्यादाएं हर जगह रखी है, कई जगह मर्यादा तोड़नी भी पड़ी। लो ये जहां तोड़ रही है क्या? तारा, मैंने क्या बिगाड़ा? इसकी शक्ति निकल गई ना। शक्ति, हाँ, तो वो शक्ति तो मेरी थी, वो मैंने ले ली है। 5 तत्वों का पुतला तेरा पति था, तेरे पास है? प्रभु, पति के जांघ के ऊपर सिर था, बाली का पैर रख दिया, चरणों में आके गिर गई। प्रभु, यही बात बिठा दो। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये मेरे मन में बड़ी ठंडक पहुंच गई है, ये बड़ी शांति में पहुंची, ये बात बिठा दो। शक्ति तो आपकी थी, आपने अपनी चीज ले ली है, मेरी चीज। कहने का ढंग देखो, कहने का ढंग। ओ भाई, ओ कल्याण करने वालों, ओ कल्याण करने वाली मेरे देवियों, कहने का ढंग देखो। मैंने तो अपनी चीज ले ली, शक्ति जी, तेरी चीज तेरे पास, मेरी चीज मेरे पास। बस ये बिठा दो कि भगवान ने अपनी शक्ति ले ली है। 5 तत्वों का पुतला तेरे पास है, तू इसी से प्यार करती, चूमती, चाटती, जो भी, ये तेरे पास है। मैंने जो अपनी चीज थी अपनी खींच ली है। अब भगवान थी ना, लीन सी परम भक्ति वर मांगी, मुझे यही वर दे दो कि ये जो आपने भक्ति की बात कही है, शक्ति की बात कही है, मेरे में बैठ जाए। तथास्तु। अब रब मुझे भी शक्ति दे, अगर दे तो कि मैं जो कुछ सुना रहा हूं तथास्तु कह के आप में बिठा डालो, या वो खुद प्रकट हो जाए कि जो कुछ सुनवा रही है वो आप में बैठकर धारण शक्ति बन जाए। धारणा हम मार को खा रहे, हमारे में धारणा नहीं, हम मान भी जाती हैं, हम आंसू बहा लेती हैं, पश्चाताप भी करते हैं, ये धारण नहीं कर सकते। ये धारण कर लेना, ये बात बिठा लेना, ये बिठा ले अपने मन के अंदर, अपनी बना ले, बस जीव इसी में मस्त रहेगा। प्रेम से संसार चल रहा है, भले प्रेम को गदला कर दिया गया। पानी जो ऊपर से बादलों से आता है वो तो बड़ा निर्मल होता है, पर मिट्टी के संग मिलके गदला हो जाता है। प्रेम तो चारों ओर मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ा पवित्र होता है, क्योंकि भगवान का अंश है, पर स्वार्थ की मिट्टी डाल के हम गंदा कर देते। स्वार्थ के 5 पुत्र हैं। ओ महापुरुषो, ओ व्यास जी, आपका भला हो। स्वार्थ के 5 पुत्र हैं या क्या और भी प्रेम को हैरान कर देते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जब आप स्वार्थ डालेंगे तो या तो काम करके, आए हाय,
स्वार्थ की देखिए, स्वार्थ डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, स्वार्थ डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। ऊपर लिखिए स्वार्थ और उसको इधर बांटिए और इसके 5 नीचे बनाइए मूछे है, 5 जरा एरो मार्क बना दीजिएगा। स्वार्थ डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, ये काम के रूप में स्वार्थ आ गया। फिर किसी ने आपके स्वार्थ को चोट मारी है, क्रोध के रूप में प्रकट हुआ। स्वार्थ आपका बढ़ गया, लोभ के रूप में प्रकट हुआ। हां, स्वार्थ आपके पास है, मोह के रूप में प्रकट हो गया। कई स्वार्थ आपके पूरे हो गए अहंकार के रूप में। ओ मैं कितना ओ मेरे माँ बाप कितने अच्छे, मैं कितने खानदान में आई हूं, मेरे पति देव कितने मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे कितना आदर करते हैं, मेरे कितने ओए 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 अहंकार, ये मैं पता है। ये स्वार्थ शक्लें कितनी बना के रखता है, ये जीव को बर्बाद कर देता है, ये अंतःकरण पर आवरण डाल देता है। हम भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान तो हमारे नियरेस्ट है, बिल्कुल नजदीक है, फिर दूर क्यों? इन्होंने दूर कर रखा है, इन्हीं आवरणों ने दूर कर रखा है। अब हम जाप कर रहे, तप कर रहे, सत्संग में आ रहे, प्रातःकाल उठते हैं, जाप करते हैं, गुणों को लाते हैं, केवल मेरे भगवान की कसम है, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। केवल जो हमने आवरण डाले उन्हीं आवरणों को दूर करते हैं और कुछ नहीं करते। तप जप भजन सिमरन है क्या? अपने डाला, अपने अज्ञानता से डाले हुए आवरणों को दूर किया जाता, और तो कुछ नहीं करते। डॉक्टर आंख का ऑपरेशन करती है, क्या लाइट देती है? डॉक्टर लाइट नहीं दे सकते, लाइट तो भगवान की पहले है। उसके ऊपर जो फफोला आ गया ना, फफोला कहिए, कैटरेक्ट कहिए, ये जो आंख के आने के ऊपर फफोला आ गया, डॉक्टर साहब बड़े तरीके से तजर्बा हो चुका, उस फफोले को चाकू के साथ उतार देते। ऑपरेट करने का मतलब ही है, ऑपरेट करना, और कुछ नहीं करते, बड़े ध्यान से उतार देते। शायद मैं 7वीं क्लास में था, किसी की बहू आती थी ना, हाँ, हम भाग भाग के जाते थे रोज पुरुष में देखने के लिए। हाँ, तो उसमें तो कोई 50 रुपए 10 रुपए रख रहा है, कोई 5 रुपए दे रहा है, मुंह दिखाई। हाँ, अब होता क्या था, बड़े ध्यान से 3-4 कपड़े, में बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई दिख रहा हूं, मैं बड़े ध्यान से देखता था ये कैसे करती है। तो 3-4 कपड़े पहले ऊपर लाल लाल का उतारना, फिर शायद नीला नीला पीला पीला आता था, फिर वो पीले कपड़े को परे उतारना, फिर तीसरे कपड़े को उतारना, और गालों पे हाथ गया, हमारे घर में बहुत अच्छी आ गई। तो करते क्या वो जो आते थे, तो यूं करने से क्या होता, बहू तो आई है, चेहरा भी उसका आया हुआ है, उसके ऊपर ये जो शर्म के बुरके हैं ये उतारे जा रहे। यही है भक्ति करने का मतलब। ये जो गंदी वृत्तियों के हमारे ऊपर आवरण आगे गए, हम जाप भजन सिमरन से इन्हीं को उतार रहे हैं। महाराज की शक्ति तो अंदर है, ना होती तो वो क्यों कहते मैं हूं आत्मा, जो है जानदारों के दिल में बकी। वो तो है, जैसे बहू घर में आती है तो उसको कुछ रुपए दे के उसके पर वो घूंघट उतारते थे, हाँ यूं कर यूं कर यूं कर, और फिर देख के मां चूमती थी, बड़ा प्यार करती थी, मेरी बहू बहुत अच्छी आई, हमारे घर में ये हो गया वो वगैरह वगैरह। तो बहू तो थी ना, चेहरा भी आपका था, लेकिन वो घूंघटों में था। मैं उस वक्त की बात, इसकी आपकी बात छोड़ो, ओल्ड मैन हूं ना मैं, मॉडर्न मैन नहीं हूं, ओल्ड मैन हूं। तो बस वो उतारे, जैसे वो चंद्रमा ऊपर बदली आई हो, जोर की हवा चलेगी, बदली भागेगी, चंद्रमा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। यही हमारी साधना है। हमने जो खुद आवरण डाले हैं उतार दिए। ये श्लोक ना भूलना गीता का, बहुत कमाल का, मैं बड़ा लाभ उठाया, आप भी उठाना। भगवान कहते तप जप, ये भक्ति है क्या? भक्ति क्या? ये मैंने भी कहा आवरण उतारने का नाम है। कैसी आवरण उतारने? ये देख ली, भगवान ने दृष्टांत दिया ताकि हम मोटी अकल वाले ना समझ पाए। तुमने कहा ये देखिए मेरे पास आओ, भगवान जी आइए समझा दे मुझे भक्ति करना क्या होता है। ये देखिए, हाँ, खड़े हो जाए शीशे के सामने, नजर नहीं आता अपना चेहरा। तो तू 1 महीने के लिए हरिद्वार गया था तीर्थ यात्रा करने, आया तूफान पीछे आया, गर्दो गुबार आ गया ऊपर, हाँ, हटा अपने साफ कपड़े से, अब हाँ ये, हाँ प्रभु आगे देख, क्षमा करना, आगे नारी के पेट में बच्चा, हाँ उसमें क्या, बच्चा तो है लेकिन झिल्ली में है, वो भी अवर्ण है। हाँ ये देख बच्चा पैदा हुआ, दाई ने उस झिल्ली को फाड़ दिया, बीच में लड़का किसमें, झिल्ली में था कि मां का इर्द गिर्द का पेशाब पिशूब और गंदमंद बच्चे के शरीर को साड़ न दे। उसको बचाने के लिए जैसे प्लास्टिक की थैलियों में आजकल, वो अंदर रब ने पहले प्लास्टिक की थैलियां बना रखी है मां के पेट में, ताकि इर्द गिर्द गंदमंद बच्चे तो सड़ जाए। अंदर पेशाब तो तेजाब होता है और भी गंदमंद आपके पेट में काफी होता है, तो फिर बच्चा तो मर गया, बच्चा खत्म हो जाता है, लेकिन उसको बचाने के लिए भगवान ने झिल्ली बना दी।
अब झिल्ली को फाड़ा, बच्चा निकला। धुएं को हटाया, अग्नि निकली। ओए, मिट्टी को हटाया तो अपना चेहरा निकला। इसी तरह अपने अवर्ण को उतारा तो बीच में भगवान निकले, बीच में उनके दर्शन हुए, बीच में उनका दीदार हुआ। यही भक्ति है, यही तप है, यही जप है। मूव दी लेयर एंड द लॉर्ड इज देयर, मूव दी लेयर एंड द गॉड इज देयर। याद रखना, ये लेयर होती है ऊपर अवर्ण, LAYER, मूव दी लेयर, गॉड इज देयर। हाय हाय। और अब यह कर किस लिए रहे कि भगवान का फरमान क्या है? उतारो इनको। जो दिन रात लग गया उसके आवरण उतर गया। ये 3 दृष्टांत याद रखना। मिट्टी गर्दों को बाहर हटाओ, अपना मुंह चीरे में देखो। धुएं को हटाओ, अग्नि को देखो। पेट की झिल्ली में से, गर्भ में से झिल्ली हटाओ और अपने बच्चे का मुंह देख लो। भगवान ने ये 3 दृष्टांत गीता जी में दिए है। इसके बाद भगवान कहते तेरी वासना कामनाओं ने तुझे बर्बाद कर रखा है, ये खराब कर रखा है। अच्छा जी, मैं आपको बड़े प्यार से ले आया हूं आगे। ये वासना कामना किसकी है? संसार के प्राणी पदार्थों की। एक आग रहना मेरे देवियों, ये बातें नहीं सुनाई जाती, मैं क्या करूं? सुननी यही बातें चाहिए थी मां बाप से, प्रभुत्वों से, कोई नहीं सुनाता। ईश्वर की इच्छा। ये अवर्ण क्यों पड़े? इसलिए पड़े कि संसार के प्राणी पदार्थों से अवर्ण कैसे पड़े? बस यहां पे तो यही तो मैं रोता हूं, जब आपने इनकी चाहना की, जब आपने इनकी चाहना की। इस चाहना शब्द इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना। तो बाबा फिर हम जिंदगी कैसे काटते? अगर चाहना न करते? चाहना नहीं करनी थी, प्रसाद करना था। हमने इनकी चाहना की है। चाहना कब होती है? लो, ये मार खाई हमने जब इन प्राणी पदार्थों को हमने सच्चा समझा। जो ही आप कहेंगे कि सच्ची है, ये बहुत अच्छी है, ये सच्चे समझने से सुख का कारण नजर आएंगे, इससे हमें खुशी मिलेगी, ये भाव गंदा पैदा हो जाता है। ये बहुत अच्छे हैं, हाँ मुझे सुख देंगे, अब दिन रात करके इनको प्राप्त करोगे। आएगा दिन रात। सारी गीता में ये 2 श्लोक आपके लिए जबरदस्त चेतावनी है। दूसरे अध्याय के आखिर में, लगाए जो महसूस ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का फिर जाओ। अब इसे कामना पैदा होती गई। अगर हम इनको सही रूप में देखते, रब बता देता, मैं कहते वो थकूंगा ही नहीं। या तो रब बताता मां के पेट में, या मां दूध पिलाती बात बता देती, या पिताजी बताते, या फिर धर्म था हमारे पुरोहितों का। पुरोहित तो तब भी आपसे दान लेता, जब भगवान की कसम गीता को सिर पे रख के कह रहा हूं, पुरोहित का धर्म दान लेना तब था जब आपको ज्ञान देता। ज्ञान दे, पेट भरवा भोजन ले, यह शास्त्र। लेना पेट भरवा, जिससे मैं, अगर मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनका पेट भर जाए। तब मेरा धर्म था आपसे कुछ अन्न ले लेना है। पहले ज्ञान देना। पहले मैं करोड़ों रुपए की चीज दे के कुछ थोड़ी सी आपको अन्न ले लूं बस, और अपने शरीर को ढांप सकूं। दैट्स ऑल। लेकिन पहले ज्ञान देना, आज वो खत्म ही हो गया। भगवान जाने जो ब्राह्मण का धर्म था कि ज्ञान देना, हाँ, और मामूली चीजें पहले हीरे देने और कांच लेना। आटे के इवज में आपको भगवान देना, ज्ञान देना। ज्ञान में भगवान है। ब्राह्मण लेना जान गए, उनको समझ ही नहीं आती कि भूखा मर जाऊं मैं, गोली मार के अपने पेट में अपने आप को हलाक कर दूं। मैं इनको दे तो कुछ रहा नहीं, मैं इनसे लिए जा रहा हूं, तो क्या होगा? हमारी जिंदगी का भट्ठा बैठेगा कि नहीं? वो चढ़ेगा कि नहीं? तो देवी फिर कोई भी नहीं बताता। नहीं बताते तो अवर्ण पड़ते जाते। नहीं घर की सफाई करोगे तो फिर क्या? घर कितनी शानदार चिप्स लगी हुई है आपके घर के अंदर, फर्श में कितनी शानदार टैली बाथरूम में इत्यादि लगी हुई है, कितना चमक है। नहीं रोज साफ करोगे, बस गंदी गंद मच जाए। अगर हम नहीं अपने आप को सफा करेंगे, काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, दिन बदल बढ़ते जा रहे। और घटाने की तो चीज ही कोई नहीं। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया। घटाने का भी कभी किसने सोचा है? कभी किसी कोई नहीं सोचता। शाबाश, कोई सोचता ही नहीं। पिताजी की आज्ञा थी कि दादी से मिलके जाना है। दादी जी से, दादी मतलब पिताजी की मां, हमारी बन गई दादी, हाँ बिल्कुल, उनके पास जाती थी गर्मियों की बहार में खास करके। तो दादी घोट के रखती थी नीम के पत्ते, शायद मैंने पहले ही बताया था। दादी पहले चूम लेती, पहले मीठा मीठा प्यार दे देती, फिर कहती पुत्र ये मैंने कौली में तेरे लिए घोट के रखा है, पी लेना। दादी पहले तो तू चुमना दे देती है और फिर ये देखना इतना कौड़ा पुत्र
कितनी खान तुम खा जाती हो, कभी हलवा खा लिया, कभी खीर खा ली, कभी कुछ और बापू तेरा तुझे प्रसाद देता है दादाजी। तो फिर गर्मियों में ये भी कभी कड़वाहट भी लेनी चाहिए, कौड़ी चीज, ताकि तुझे दाने ना निकले, पित्त ना निकले, ये कौड़ी भी चीज। इसी तरह हम लोगों ने काम लिया, क्रोध लिया, मोह लिया है, रब्बा इनको हटाने के कड़वाहट कभी नहीं। कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता कि हमारा रोज काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, मोह बढ़। जैसे दादी ने कहा था, तो रोज खान खाता, कभी हलवे द्वारा, कभी खीर द्वारा, कभी मिठाई द्वारा, कभी दादाजी पतासे रखते थे जेब के अंदर, गए और उन्हें 5-4 पतासे टिका दिए हमारे हाथ पर। नहीं तो फिर हम मांगते थे दादाजी कोई दो ना, या वो मीठी मीठी फुलियां होती थी, बस यही दादाजी दिया करते थे। तो अब इतनी खांड रोज अंदर जा रही है, तो उसको दूर करने का एंटी भी तो कोई तरीका हो ना, ताकि खांड ज्यादा ना हो जाए। आजकल शुगर की बीमारी क्यों हो रही है? इसलिए कि हम खांड बहुत ज्यादा खाते हैं, दूर करने कभी सोचते नहीं भी कितनी खांड गई जा रही, या हम होशियार बन जाए, या आयुर्वेदिक के अनुसार 40 साल के बाद खांड खाना ही बंद कर दे। इसलिए ये बीमारियां आम शुगर की चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है खांड अंदर अंदर। वैसे तो पेशाब द्वारा खांड बाहर निकलती शुगर, पर हम खाते ही इतनी ज्यादा है कि वो खून में खांड चली जाती है। आदमी कब मरता है? जब ब्लड में आपको शुगर चला जाए, अब आप मरेंगे। वरना तो पेशाब निकालता ही यही है, जो ज्यादा अधिक चीज अंदर हो गई पेशाब द्वारा बाहर, पर आप इतनी अंदर डालते जा रहे हैं। इसी तरह ये गंदी वृत्तियां अंदर गई, मुबारक मुबारक, ये सत्संग उसका इलाज है। मैं तो सत्संग गीता का सत्संग मानता हूं, जो मुझे तजर्बा हुआ, ये इसका पूरा इलाज है कि भगवान ने ज्ञान दिया, संसार की यथार्थ रूप हमारे सामने आ गया, अब हम इनको सही रूप में देख रही हैं। भगवान कहे मेरे से भी नजर, आपकी नजर तेज हो जाए, सही रूप में बेशक वृक्ष खुश हो, पर हमें पता है इसके बैकग्राउंड में भगवान जी है। इनको क्या पता लड़कों को मैंने बूर बनना है, फूल बनना है, फल बनना है, इनको क्या पता है? ये तो जा रहा है, पर इनमें किसी की शक्ति है जो इनको बताई जा रही है। जैसे रामलीला आपने कई बार देखी होगी, अब ना देखा करो, कई बार देखी। जब सीता का पाठ आता है तो पर्दे के पीछे कोई बोलता है, जब उधर रावण खड़ा है तो वो डायरेक्टर उसके पीछे जाता है, रावण का पाठ बोलता है, फिर वो ऊंचा ऊंचा बोलता है। इस तरह इनके बैकग्राउंड में भी भगवान की शक्ति है जो इनको इतने बढ़ा रही है, ताकत। इनको क्या पता है? बेटा इनको कुछ पता नहीं, हाँ, इनको कोई समझ नहीं। तजर्बा किया गया, हलाहल या जहर इनके जड़ में डाल दी गई, चौथे दिन ये सारा कुमला गया। क्या हुआ? वो शक्ति बीच में से निकल गई। ये नहीं कि जहर हमारे पे असर करती है, अब तो ये साबित कर दिया वनस्पति वर्ग पे भी जहर असर करती। इनमें वही प्राण इसे साबित कर दिया, अंग्रेजों को शर्मिंदा कर दिया। भारतीय रिसर्च साइंटिस्ट ने जाकर के हमें हमारे अंदर गई जहर, तो उसने जो असर हमारे में किया वही असर इस वनस्पति वर्ग में भी हुआ। इसमें वही जीव है, हाँ, सारे इसके अंदर है। वरना भगवान कभी हमें झूठा पाठ पढ़ाते, सब वृक्षों में पीपल वृक्ष में, मैं बाकियों में तो हूं, विशेष करके पीपल में तो मैं ज्यादा। आएगा न से मां कहती थी, पुत्र ये सारे धिया मुझे बड़ी प्यारी, पर क्या करूं, तेरे साथ मेरा मन ज्यादा लगा हुआ है तो मां के पेट से सारी लड़कियां पैदा हुई है, जो भी पैदा हुआ, तेरे साथ मेरा मन ज्यादा है। जो भगवान 10वें अध्याय में गिनाया है ना, कहते सारे वृक्ष मेरे जात सिंह है, पर पीपल के साथ मेरा ज्यादा प्यार है। पक्षी सारे मेरे ही हैं, पर गरुड़ के साथ मेरा ज्यादा मन है। ये सारी नदियां मेरी ही हैं, पर गंगा के साथ मेरा ज्यादा प्यार है। पूछो आप क्यों? हाँ, ये सारे गण मेरे ही हैं, पर शंकर के साथ मेरा ज्यादा प्यार है। हाँ बताओ मैं क्या कहूं? सारे ऋषि मेरे ही हैं, पर व्यास जी के साथ मेरा ज्यादा प्यार। कितनी गिनाग है। सारी विद्याएं मेरी है, पर ब्रह्म विद्या में मेरा ही रूप है। कितने गिनाग है। सारे देवता मेरी ही है, पर इंद्र के साथ मेरा ज्यादा प्यार है। वाह वाह, उनमें उनका अंश ज्यादा होता है, उनमें उनका अंश ज्यादा। अब जैसे परमात्मा की कसम, आप में भगवान का अंश बढ़ता जा रहा है, मगर वो जो पूजे बासिद को वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। जैसे रब सारों में, पर आप में विशेष बढ़ता, जाप द्वारा भजन द्वारा आप भगवान को और बढ़ाते जा रहे हैं, अपने अंदर अवरणों को दूर करते चले जा रहे हैं। आपका प्रेम बढ़ता चला जाए, असलियत और पकड़िए। ये क्या है? सारा संसार है, नाना प्रकार के नाम रूप लेकर है भगवान के कारण से। और नेक जीवो इस बात को बिठाओ जल्दी, वरना खुदा बाधा बन जाओगे अपनी भक्ति के अंदर। ये सारे जो भी रूप है, इनमें विशेष शक्ति है, जिसके भगवान की शक्ति चल रही है। महाराज जी अपने अंदर बैठे इनको चला रहे हैं, भगा रहे हैं, दुड़ा रहे हैं। ये सारा कुछ हमारे माँ बाप बहन भाई, बताओ इन पर हाथ स्वागत फेरो, इन रूपों पर।
भगवान की ताकत भगवान ने बनाए गए, भगवान अपनी ताकत दे के वरना कुछ भी नहीं। स्वामी जी क्या कहते हैं, ना अकल पकड़े तो यूं कहो छकड़ा भाग रहा है, छकड़े में बड़ा बोझ है, छकड़ा दौड़ी जा रहा है, छकड़ा बड़ा सुंदर देखने में, छकड़ा चांदी का बना हुआ है, उसमें बड़े सुंदर चित्र बने हुए। नहीं 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 नहीं, मत बोलो ऐसा, छकड़ा भाग रहा है, छकड़ा बड़ा सुंदर है, नहीं, छकड़े का घोड़ा भगा रहा है। वह इतना समझे भला हो स्वामी जी, आपका भला। छकड़ा मुंह से मत बोलो, बल्कि कहो घोड़ा भगा रहा है। शरीर की ओर मत देखो, परमात्मा की शक्ति से भगा रही है। कितनी सच्चाई है। घोड़े को परे कर दो, छकड़ा वहीं कभी रह जाएगा। 10 दिन में घोड़ा जोतोगे, छकड़ा वहीं नजर आएगा। हाँ, शरीर 100 साल चल जाते हैं, पर आत्मा निकल जाए तो 100 घंटे भी कोई रखने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं रखेगा घर के अंदर। तो ये शरीर तो नजर आए, इतने तो सियाने बन जाओ। मैं तो लगातार आपको भगवान जी की वाणी, इतनी कल्याणकारिणी मधुर वाणी सुना रहा हूं, ये नजर आते रहेंगे, लेकिन ये तो पता नहीं इनको घोड़ा चला रहा है, इनको भी भगवान की शक्ति चला रही है। तो क्या होगा, हमारा मन अब केवल भगवान में लगेगा। इतने हर्ष आगे फिर गए कि नाम रूप नजर आएंगे, घर में माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बच्चे नजर आएंगे, ना के बराबर। क्या मन तो उनमें लगा हुआ जो इनको चला रहा है, जो इनको भगा रहा है, जो उनकी जान है, प्राण है। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में गए, ये मिट जाएंगे, उससे नहीं मिटना। फानी में गैर, फानी वही। अगर ये दृष्टि बनाओगे, भक्ति 14 नहीं 10 गुना हो जाएगी। आजमा के देख लो, मैं तो आपके लिए हूं। सिर्फ ये बात है, असल तो वही है। ये तो आज भी गए, कल भी गए, इनका क्या है, ये तो गए। आज कल श्राद्धों के दिन है, क्या कर रहे हो, अपने पितृगण को याद करके उनके नाम पे दान कर रहे हो। पितरी, दादाजी गए, अपनी दादी गई, अपनी माँ जी गए, अपने पिताजी गए, ये पितर हैं जो शरीर छोड़ गए हैं, उनको याद करके उनके नाम पे हम दान करते हैं। लगे ना लगे, छोड़ो मेरी बातों को। आजकल पितरी आ रही है ना, हाँ, उनके नाम पे हम दान करते हैं ना, हाँ। तो आजकल तो हम खास करके बिठा ले ये दिन, क्योंकि हमने भी चला जाना है, निकल जाना है जहान से, हम भी पितरी बन जाएंगे किसी के। तो ये बिठा लें सब भगवान के कारण से। ये सब मेरे प्रभु का भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी अगर आंखों में से नहीं, बुद्धि में से रूप निकाल दो। रूप की कोई कदर नहीं मेरी भगवती, मेरे सजनों। रूप को चलाने वाला कौन, भगवान जी। या मेरे स्वामी जी क्या कहते बार बार कहो, शरीर एक छकड़ा है और चलाने वाले वो घोड़ा है, जिनको भगाई जा रहे, दौड़ाई जा रही है। एक दिन आने वाला है, घोड़ा अलग हो जाएगा, छकड़ा शमशान में सड़ जाएगा। छकड़ा सड़ जाना, जैसे सारा युद्ध हो गया था महाभारत का, तो जंगल में ले जाकर के भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन छलांग मारो, जल्दी मारो। प्रभु क्या होगा, जल्दी मारो जल्दी मारो। और भगवान भी छलांग मार के, अर्जुन जोर की मारी छलांग, सड़ता हुआ नजर आया रथ। अगर आपने महाभारत सुनी या पढ़ी है तो बेटी, रथ को पूरी आग लगी नजर आई, मिनटों सेकंडों में सड़ के रथ। प्रभु ये क्या, ये तो कब के सड़ गया था, उन्होंने अग्नि बाण मारे हुए थे, मैंने अपनी शक्ति से इसे बचा रखा था। ये मेरी शक्ति से बचा हुआ था छकड़ा, वरना ये कब का राख हो गया होता। इतने अग्नि बाण इसको लगे हुए, पर मैंने कहा अग्नि देवता इंतजार कर, जब तक मैं तुझे आज्ञा नहीं देता अपनी शक्ति से लगा। मेरी शक्ति लगी हुई है, तो ये तो भगवान की शक्ति से चल रहा है, वरना तो शरीर कब का सड़ गया होता, कब का खत्म हो गया होता। तो महाराज जी बीच में है और कहे हुए जरा मुझे अभी थोड़ी देर रहने दे, जब मैं हट जाऊंगा तब सर। यही कहा था अग्नि देवता, जब मैं छलांग मार जाऊंगा इस रथ से तब तू साड़ देना। यही भगवान कहती है, जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा अग्नि देवता, तब तू साड़ देना इसे। तो उनके कारण से है ना। अब मैं बिठा के चला गया अपने मन में, तो क्या मेरे लिए शर्म की बात, क्योंकि मुझे रब ने कहा है कि इनको भी गीता पढ़ाओ, नहीं समझा दो। अब ये बात बिठा लीजिएगा कि देखिए फिर आपका क्या होगा, बिल्कुल मन एकाग्र हो जाएगा। आजमा के देख लो बेशक, सारे के सारे बिल्कुल मन। जब हमने हटा दिया रूपों को अपने नजर से, घर से नहीं हट सकते, समाज से रूप नहीं हटेंगे, समाज में रहेंगे, परिवार में भी रहेंगे। है मैं क्या बोल रहा हूं, समाज में भी रहेंगे, परिवार में भी रहेंगे, गली में भी रूप रहेंगे, मोहल्ले में भी रहेंगे, बाजारों में भी रहेंगे, पर हमारे अंतःकरण से निकल जाएंगे, हमारे मन में इनका वास नहीं रहेगा। क्या समझ आ गई, मेरे परमात्मा इनको चला रही है, असल शक्ति ने मेरे परमात्मा की है, द्वैत खत्म हो गया। एक आपने रख लिया, यही आज का पाठ है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। असल तो वही है जो इनको चलाई जा रही है, पैदा उन्होंने की है, वो अपनी शक्ति लेकर चलाई जा रही है। लो अब आपका मन, भक्ति किसकी बढ़ती है, जिसका मन केवल भगवान का चिंतन करता है। अगर औरों का चिंतन करेगा, भक्ति और देर लग जाएगी, भक्ति में और देर, और भी वक्त लगेगा, और भी वक्त लगेगा, शाबाश, और भी समय लग जाएगा, शाबाश।
जब ये बात असल तो वही है, कितनी सच्चाई की बात है, कितनी हर मरने वाला हमारा गुरु है जो बता रहा है, देखो असर के निकल जाने के बाद तुम मेरी कोई कदर नहीं कर रहे, उठा रहे हो मुझे साड़ने ले जा रहे हो, उठा रहे हो कब? असल के निकल जाने के बाद, असलियत के एक तरफ हो जाने के बाद। मां ना रही, बाप ना रहा, पति पत्नी ने रहा, पत्नी पत्नी ने रहा, गुरुदेव गुरुदेव ना रहे, कोई भी उस रूप में ना रहा जब भगवान ने अपने निकाल लिया अपनी शक्ति को। ये बार बार बैठाइए, हम उसी के पुजारी हैं जो इन सारे जीव जंतुओं को चला रहे, 84 लाख योनियों को जो चला रही हैं, वो हमारे इष्ट देव है, वो हमारे सर्वस्व है। ऐजू कहकर जो 84 लाख योनियों को चलाती हैं, जो हमारे परिवार में सदस्य या मेंबर है, जो इनको चलाने वाले वही मेरे त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सर्वस्व हो, मेरे इष्ट देव, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम्हें सारों को चलाई जा रही हो। अगर आपने सच्चे दिल से कहा है, आपका मन चलते फिरते उठते उसी में लगा रहेगा। भाई असल तो वही है, भाई असल तो वही है तो वही चला रहे हैं, उन्होंने अपने इनको निकाल लेना है, ये तो एक दिन नहीं रहेंगे, खत्म। इस अवस्था में भगवान हमारी भक्ति, ये तो भक्ति में कमाल कर गया ये फरमान, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सी। आगे में जो दृष्टांत दिया, बड़ा भारी उपकार किया, परोया सब कुछ मेरे तार में हीरे हो जैसे किसी हाथ। भक्ति बढ़ाने के लिए ये बहुत चोटी का फरमान है, हमारे 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, बहुत चोटी का फरमान। देवी बहुत चोट के मत्था टेका करो, अपने सिर माथे इस फरमान को रखा करो। कोई 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 ये सारे 84 लाख योनियां भगवान में इस तरह परोई हुई हैं जैसे 108 मनके धागे में परोए होते हैं। 108 मनके के अंदर देखो कौन धागा, 84 लाख योनियों में कौन? मेरे इष्टदेव जी। ऐसी झांकी से मार के देखकर हमारा ले रही हाथ में, इन मनकों में कौन? धागा, धागे काल से मनके टिके हुए हैं। इन मेरी माँ बाप बहन भाई जो घर में नजर आती है, इनमें कौन? मेरे प्रभु जी, जिससे मेरी माँ जिंदा, मेरे पिता जिंदा, मेरे पति जिंदा, मेरे पुत्र जिंदा, मेरी धी जिंदा, असल अंदर वही है, वही है। अब आपका मन जम जाएगा भगवान। अब भक्त और भक्ति उस एक में तलीन हो जाएगी। बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर लेंगे अगर द्वैत को हटा दे। बेटी अगर इसको आप पक्का कर ले, किसको? सिर्फ इतनी सी बात है, इतनी बात क्या? न उसको हो ख्याले दुई से कोई, भाई इतनी सी बात। ख्याले दुई मार गई हमें न लोक का रखा न परलोक का। ख्याले दुई, ये दुई का चिंतन दो हमारे पास रहे कोई बात नहीं, पर इन्हीं को सब कुछ समझती है, जिनके कारण से ये चलते उधर ध्यान ही कोई नहीं, हाय गए, उधर विचार ही कोई नहीं, हाय गए। ध्यान उधर होना चाहिए ना, उधर मन लगना चाहिए ना। जैसे सारा दिन एक बच्चे हो गए, जोड़े जोड़े हो गए, हाँ अब सारे श्रीमती उधर लगी रहे। वो दफ्तर से आए, कोई रोटी नहीं पकी, कोई सब्जी नहीं पकी, कोई प्रबंध ही कोई नहीं। एक दिन तो पति ने कहा, ये बच्चे मैंने तो दिए है ना, मैं भूखा मरा जिससे ये पैदा किए, और तू इन्हीं में लगी रहती है। हाँ मैं बड़ी मूर्खा हूं जी, जिनसे तूने लिए वो तो भूखा मर जाए, बाजार में रोटियां खाने जाए, इन्हीं में लगी रहती है। मुनासिब समय इनको दे, बाकी समय मुझे दे। कितनी जनता बुद्धू है जिसने इनको दिया है, चलाया, उधर ध्यान ही कोई नहीं, इसी में हम मरे रहती है। मेरे मां, मेरे बाप, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बेटे, क्या ये जो ऊपर वाली शक्लें, और चला कौन रहा है? हर रब्बा उधर ध्यान ही कोई नहीं, उधर चिंता नहीं कोई नहीं। द्वैत हटा इस बात के लिए। इसी को रब ने 6वें अध्याय में यूं कह के हमारे रोमांच खड़े कर दिए। हमारा रोमांच हो गया ये सुन करके, ख्याल उसके वश में तो मन में विजा। जब इनका ख्याल हट जाए तो मन गया भगवान के चरणों में। भक्ति क्या है? जो मन को खींच के भगवान के चरणों में बिठा देती, यही उपासना है। जब तक द्वैत नहीं हटाओगे, द्वैत नहीं हटाओगे, मेरी भगवती, मेरे सजनों, नहीं बात बननी, बात बनेगी नहीं। कोई है तो वही मेरी और आपकी जान पर अंदर वही आत्मा है, आप में वो शक्ति है, तो हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, निकल जानी शक्ति खत्म। चल, फूकने में से हवा निकल जानी है, फूकना खत्म। और फूकना फट गया, क्या फट गया? जो हवा भरी थी वही निकल गई। और फूकना फटने का मतलब क्या होता है? पहले हवा को हमने कंट्रोल कर रखा था, हवा भर के फूकना इतना फूल गया था, अब फिर फट गया, मतलब फट के मतलब हवा निकल गई, तो मर गया। मर क्या गया? अंदर हवा निकल गई, परमात्मा की शक्ति बाहर आ गई, तो छुट्टी हो, शरीर तो खत्म। आओ महत्ता दो अपने अंतर्यामी भगवान को,
अब आप जब भी बैठोगे भगवान, कोई इधर को दो तरह है तो भगवान जी है तो मेरे महाराज जी कहां जाए। मां रही नहीं, मां भगवान का रूप, पिता रहा नहीं, वो भगवान जी जो उन्हें चला रही है। ये हमें क्या नजर आएंगे, ओ भगवती, ये सारे छकड़े नजर आएंगे। चाहे हमारा कितना नजदीकी रिश्ता है, सारे छकड़े गए। घोड़ा एक छकड़े अनेक, घोड़ा एक छकड़े अनेक। वो एक ही शक्ति यरूशलेम का, लो अब हमारा मन चट जाए। यही भगवान का दृष्टांत अपने काम में ले आना। जब तक आप भगवान में मिल नहीं जाते या तर नहीं जाते, क्या परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे जैसे किसी हाथ। बहुत कमाल का दृष्टांत जो दुनिया भर के शास्त्रों साहित्य में मिलता ही नहीं। ओ मेरी भगवती, कहीं नहीं मिलता ऐसा गजब का दृष्टांत। भक्तों की जान प्राण है ये दृष्टांत। भगवान और संसार में क्या अंतर है, हाय 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 हाय। मेरे प्रभु और जहान में क्या अंतर है, जैसे मन को और धागे में अंतर है। ओ मेरी अरब्बा, ओ इससे बढ़ के कौन समझाए आपको। जहान और भगवान में क्या अंतर है, क्या फर्क है, जैसे मन को और धागों में फर्क है। धागा ही मन को की जान प्राण, चाहे मन के एक एक लाख रुपए का एक एक मन का हो मोती है, लेकिन जान प्राण अंदर वाला धागा है। इससे शरीर चाहे कितने कीमती हो, पर जान प्राण अंदर का धागा, अंदर की परमात्मा की शक्ति। फिर मैं शक्ति का चिंतन करूं, कहीं मरने वालों का चिंतन करूं, नहीं, यह मुझसे नालायक की मूर्खता नहीं हो सकती। लो अब जम जाओ, अब चलते फिरते नहीं भूल सकते आप मेरे इष्ट देव जी को। अब आपकी भक्ति क्या, जो प्रेम इधर उधर था हट गया, अब स्वार्थ भी हट गया, अब काम क्रोध की वृत्ति भी गई। ये गंदी वृत्ति अब नहीं रहेगी, क्योंकि शरीरों को हमने शमशान का बालन समझा है। बालन शमशान का ईंधन, शरीर शमशान का ईंधन है, और जो इस शरीर को चला रहा है वो मेरा इष्ट देव है, वो मेरे मालिक है, वो मेरे भगवान है। हाय शाबाश, इतनी कृपा करो कृपानाथ, कृपा देवी, इतनी कृपा अपने पर कर ले कि असल तो वही गए, परोया है सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हार। इतनी कृपा करो, मैं और आप सदा भगवान के संग रहेंगे। भले ही परिवार में हो, वो ज़ाहिर रूप में, बाहरी रूप में नजर आएंगे कि हम परिवार में हैं, लेकिन मानसिक रूप में अपने भगवान के साथ रहेंगे। क्योंकि हमारी नजर धागे पर है, मन को पर नहीं। हमारी नजर इन शरीरों को चलाने वाले परमात्मा पर है। भले ही हम अपने मुंह से मां जी कहेंगे, भले ही पिताजी कहेंगे, लेकिन अंदर समा गई है कि इसकी जान प्राण तो मेरे इष्ट देव, इनकी जान प्राण, चाहे मैं पत्नी से बड़ा प्यार करूं, पति से बड़ा प्यार करूं, लेकिन ये तो मुझे समा गई कि जान प्राण वही है। यही रब ने हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए, हमें दाना बनाने के लिए, हमारी अज्ञानता की धज्जियां उड़ाने के लिए कहा हुआ है, तन काम में मन रहे। लो तन काम में तो परलोक बन गया, मन रहे ध्यान में तो परलोक बन गया। हिंदू धर्म कितना चोटी का है, जो लोक परलोक पैरेलल बना देता है। जैसे वो रेलवे लाइन पैरेलल या समान अंतर पे जा रही है, समान अंतर पे जा रही है, इससे समान अंतर पे हमारा लोक परलोक बनता जाएगा। सोचना, ऐसा भाव आपने बना लिया है, भक्ति कितनी कई गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ यही रखना है, परोया है सब कुछ मेरे तार। ये सारे जितने भी रूप नजर आते हैं, ये मनके की तरह है, और मेरी परमात्मा इनमें धागे की तरह, इनकी जान प्राण। असल तो वही गए। यही हमारे महापुरुषों ने हमें प्यार से समझा दिया, खासकर हम जो कल्याणकामी हैं। टूट जाए ना धागा कहीं प्रेम का, वरना कीमती मोती ये बिखर जाएंगे। अगर असल मालिक को भूल गए उसके अंदर, फिर तो बस जीव न लोक का रहा ना परलोक का रहा। विचार करना मेरी भगवती, विचार करना मेरे सजनों। हम ले रहे हैं गीता का भक्ति योग, क्या सिखाती है? अनेक मोतियों में एक है धागा भगवान का। अनेक शरीरों में, ये गीता सिखा रही है कि भक्ति बढ़ा लो, अनेक शरीरों में एक ही परमात्मा है जो इनकी जान प्राण। मतलब द्वैत को मिटा देती है गीता, और एकता का तराना सिखा देती है। क्या है ये एक ही, जो अनेक रूपों को चला रहा है, पाल रहा है वो एक। तो एक का चिंतनकार, तो एक का चिंतनकार, जिसके कारण से सड़ने वाले मरने वाले शरीर चल रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, अपना व्यवहार कर रही हैं। है वो एक जो कसरत में वादत का देखे समा। गीता ये चाहती है, अनेकता में एकता, अनेक में एक, अनेक में एक मेरे इष्ट देव। हाँ, जब अनेक में रह जाएंगे फिर हम जहान के भगत बन जाते हैं।
जब अनेक में एक को देखती हैं हम भगवान के भक्त बनते, तब हमारी भक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, पवित्रता बढ़ जाती है, हम भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाते हैं। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मुबारक मुबारक मुबारक। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।